नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबर है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा बोनस। 53% महंगाई भत्ते के भुगतान के साथ 3 महीनों का बकाया एरियर। 70 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को बोनस देने की मांग है। पेंशनर समाज ने की बड़ी पहल। साथ ही वेतन आयोग पर वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान। जल्द गठित होगी 8वें पे कमीशन की कमेटी। साथ ही पेंशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस मिलता रहा है, लेकिन अब पेंशनर्स को भी बोनस देने की मांग पेंशनर समाज के द्वारा की गई है, जिसके बारे में आगे हम आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। एक खास व ज़रूरी अपडेट के अनुसार सरकार ने डीए बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों की ग्रेजुटी को लेकर बड़ा फैसला लिया था। बता दें कि मार्च महीने में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी करके 46% से 50% कर दिया गया था। उसके बाद में ग्रेजुटी में भी बढ़ोतरी की गई थी। गौरतलब है कि सरकार ने मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया था। डीए में बढ़ोतरी के साथ ही कई भत्ते भी बढ़ गए थे। अब ग्रेजुटी में बढ़ोतरी का फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों की ओर से लगातार रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेश के अनुसार सरकार ने रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी की सीमा को 25% बढ़ा दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। महंगाई भत्ते में सरकार की ओर से जब भी इजाफा होता है तो इसके साथ हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ जाता है। हालांकि एचआरए शहरों की कैटेगरी के हिसाब से उस शहर में महंगाई को देखते हुए बढ़ाया जाता है। सरकार ने XYZ शहरों की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के एचआरए में भी इजाफा किया है। वहीं कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार ने दिव्यांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल स्पेशल अलाउंस में भी संशोधन किया है। सरकार द्वारा भत्तों में हुए संशोधन 1 जनवरी 2024 से लागू हो गए हैं। डीए के 50% हो जाने के बाद अब बच्चों की पढ़ाई हॉस्टल सब्सिडी की लिमिट भी बढ़ गई है। इन भत्तों में 25% का इजाफा हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार अब जल्द पूरा होने वाला है। जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की धमाकेदार बढ़ोतरी होने वाली है। जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा के अनुसार ये साफ है कि इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा रात में 3% की बढ़ोतरी होगी। 3% की बढ़ोतरी के बाद उनका कुल डीए और डीआर बढ़कर 53% हो जाएगा। अगर ऐलान की बात कर ले तो ऐलान को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए और डीआर पर मोहर लगेगी, जिसके बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा डीए का आदेश जारी किया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको यूपीएस को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक अहम ऐलान किया था। इसके तहत न्यू पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को लॉन्च किया था। इस नई पेंशन स्कीम में कई ऐसे फीचर्स हैं जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। ऐसा ही एक फीचर सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन का है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का 10% और डीए होगा। वहीं सरकार की ओर से 18.5% का योगदान किया जाएगा। एनपीएस में सरकार की ओर से 14% कंट्रीब्यूशन करती थी, इससे बढ़ाकर अब 18.5% कर दिया गया है। इस नई पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त भुगतान के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिए ही मिलेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे हैं और इसे
मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग की सौगात केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलने वाली है, ऐसा इशारा वित्त मंत्रालय की तरफ से मिला है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ इशारा मिला है कि जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग के अनुरूप 8वें पे कमीशन का गठन किया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। लंबे समय से कर्मचारी की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन जो कि फिलहाल 18,000 रुपये है उसे बढ़ाया जाए, साथ में फिटमेंट फैक्टर जो कि 2.57 है उसे भी बढ़ाया जाए। मीडिया में खबर चल रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। वहीं पेंशन की बात करें तो न्यूनतम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये है जो कि बढ़कर 17,300 रुपये हो सकती है। वहीं दूसरी ओर मीडिया में ये खबर भी आ रही है कि न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर 26,000 किया जा सकता है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। यदि सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन किया जाता है तो निश्चित ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और पेंशन और सैलरी बढ़कर मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश भर के 70 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को पेंशन मंत्रालय की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिली है। जिन पेंशनर्स की उम्र 80 साल से अधिक है या 80 साल है वे पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से जमा करा सकते हैं। बाकी जिन पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष से कम है उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा 1 नवंबर 2024 से। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 80 वर्ष से या सीनियर सिटीजन पेंशनर्स को राहत देते हुए पेंशन विभाग ने इस बार भी ये पहल की है कि उनको 1 महीने पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की छूट दी है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगातार पेंशन प्राप्त करने के लिए साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है, जिसके बाद में पेंशनर्स को सुचारू रूप से पेंशन मिलती है। वहीं पेंशन को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अब 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का झंझट केंद्र सरकार के द्वारा खत्म किया जा रहा है। जल्दी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उनकी पेंशन में प्रति वर्ष 1.5% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये खबर सामने आने के बाद लाखों पेंशनर्स में खुशी का माहौल है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड केंद्र सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन अब मीडिया में खबर आ रही है कि 5 वर्ष में 5% पेंशन बढ़ोतरी की जगह कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन में हर वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष 1.5% की बढ़ोतरी की जाएगी। यदि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है तो देश भर के 70 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को फायदा